क्या था, शायद नहीं रिक्वायर्ड था ना, एंगल बिटवीन टू कर्व्स लिखवा दिया था। हाँ, वो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो लिखिए भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स x square is equals to 4y, x square is equals to 4y। महेश आज हो जाएगी, आज शाम तक हो जाएगी। I repeat, find the angle between the curves x square is equals to 4y and 4y plus x square is equals to a at के बाद जो पॉइंट है ये दिया हुआ है 2,1। अब समझिए ये एट मतलब क्या, एट मतलब ये पॉइंट इस कर्व का भी है और ये पॉइंट इस कर्व का भी है। तो दोनों कर्व ऐसे मान लो एक रफ फिगर है, ऐसे शायद एक दूसरे को ये कट कर रहे होंगे और ये वाला जो पॉइंट है वो 2,1 है, इस तरह से। तो पहला काम क्या करो, पहले इस वाले कर्व का स्लोप निकालो, मतलब डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालो। देखना क्या आ रहा है, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, 4y y डैश, तो x अपॉन 2 आ गया, x अपॉन 2 आ गया ना। अब इसमें x के प्लेस पर ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ये जो दी हुई है ना 2, ये पुट कर दो, तो आपका dy अपॉन dx हो गया इस वाले कर्व का 2 अपॉन 2, 1 हो गया इसका स्लोप। तो पहले कर्व की जो टेंजेंट है उसका स्लोप 1 हो गया। अब जरा दूसरे कर्व का डिफरेंशिएशन करो, उसका भी dy by dx निकाल लो, थोड़ा जल्दी जल्दी करना जरा। -1 माइनस एक्स बाई 2, ऐसे कर लो ना डिफरेंशिएशन, 4y का 4 dy ओवर dx, x स्क्वायर का 2x और 8 का 0, -1 आएगा। इसमें x के प्लेस पर 2 रख दो, ये 4 dy by dx, यहाँ पे 2 रखोगे ये +4 हो जाएगा, और यहाँ से जो dy by dx आ रहा है आप चेक करो ये -1 आ रहा है। वैसे तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, एंगल तो मुझे यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ जाना चाहिए। दोनों स्लोप को देख लो, 5/2, π/2, क्योंकि एक स्लोप आपका 1 आ गया, दूसरे कर्व का स्लोप -1 आ गया, तो दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर हम कर रहे हैं तो -1 दिख रहा है, तो इसलिए दोनों कर्व एक दूसरे पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। इन दोनों कर्व के बीच में एंगल बन रहा है π/2। हाँ, अगर ये हमको नहीं दिख रहा होता ना कि ये प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा है, तो हम फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करते, हम फिर ये यूज करते, tan थीटा इज इक्वल्स टू एक मॉडुलस लगाना है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये मॉडुलस के अंदर इसे वैल्यू पुट करके tan थीटा निकालें। लेकिन ये तो नजर ही आ गया कि दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 दिख रहा है हमें। नेक्स्ट दे दूं, कोई डाउट है तो पूछो, तो ना आगे चलें। यस सर। चलो आगे लिखो, द वैल्यू ऑफ p, द वैल्यू ऑफ p, स्मॉल p बनाना है, द वैल्यू ऑफ p for which the curves, for which the curves x square is equals to, x square is equals to 9p, 9p ब्रैकेट 9 माइनस y, 9p उसके आगे ब्रैकेट में 9 माइनस y एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू p ब्रैकेट y प्लस 1। ये दो कर्व है, आपको p की वैल्यू बतानी है, आगे लिख लो, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द कर्व्स कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, तो आपको मुझे p की वैल्यू बतानी है।
अब राइट एंगल पे वो खुद ही बोल रहा है कट करते हैं, तो देख लो क्या करना चाहोगे। P is equal to 2x by 3. E इज इक्वल्स टू कितना? 2x by 3 आ रहा है। हाँ, आंसर x में नहीं आ रहा है, मेरे पास सारे इंटीजर्स है आंसर। आप ठीक कह रहे हो, चलो 2x/3, तो उसमें आंसर जो है ना मेरे पास मान लो सारे इंटीजर्स में दिए हुए हैं, x में आंसर नहीं आएगा। बड़ा ही सिंपल है, मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट करवा देता हूँ। देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 9p का 9p, इस वाले ब्रैकेट का करोगे 0 माइनस dy/dt। ठीक है, अब दूसरे कर्व का करते हैं डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x, p बाहर रहेगा, y का dy/dx। ऑलराइट, यहां से dy/dx कितना आ रहा है, वर्बली बता दो निकाल के। यहां से पहला स्लोप, minus 2x upon 9p, ठीक है, और यहां से क्या आ रहा है दूसरा dy/dx, 2x upon p, 2x/p। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके रख दिया है। इक्वल टू बोलो, मैं क्या लेने जा रहा हूँ, क्या लूंगा मैं इक्वल टू? -1, क्योंकि दोनों स्लोप्स परपेंडिकुलर, दोनों कर्व परपेंडिकुलर है। अब ये माइनस माइनस चलो कैंसिल हो गया, थोड़ी बेसिक कैलकुलेटर लगा लेते हैं। 9p² इक्वल टू 4x² हो गया। फिर आपने मुझे यहाँ से p की वैल्यू बोल दी 2x/3। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, आंसर x में तो नहीं ले सकते, x तो वेरिएबल है और p कोई कांस्टेंट नंबर होगा। तो अब आप क्या करो, इन कर्व्स का यूज करो। कैसे यूज करोगे, ये देखो, ये भी x² की वैल्यू है और ये भी x² की वैल्यू है, दोनों x² की वैल्यू है, पुट कर दो, आमने सामने पुट कर दो। 9p ब्रैकेट 9 माइनस y इक्वल टू p ब्रैकेट y प्लस 1, p से p कैंसिल हुआ, 81 माइनस 9y इक्वल्स टू y प्लस 1, 80 इक्वल्स टू 10y, y की वैल्यू 8 आ गई। दोनों कर्व को इक्वेट कर दिया मैंने, y की वैल्यू 8 आ गई। y की वैल्यू 8 अगर मैं यहाँ पे रख लूं या यहाँ पे रख लूं, कहीं भी आप चूज कर सकते हो, आप यहाँ पे रख लें तो 8 + 1 9, तो x² की वैल्यू हो गई 9p, ये x² की वैल्यू हो गई। अब इस x² की वैल्यू को जरा यहाँ पे रख के बताओ अब कितना आ रहा है। x² मिल गया ना आपको 9p, इन टर्म्स ऑफ p मिल गया, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 4 × 9p इक्वल्स टू 9p²। 9 से 9 में कैंसिल कर देता हूँ, क्या मैं p से p² कैंसिल कर सकता हूँ? मतलब no कैंसिल sir, कर सकते हैं ना ऐसे? वैसे तो नहीं कर सकते, आप जो वेरिएबल निकालते हो उसे कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर दूंगा कैंसिल, बताता हूँ आपको क्यों। ये लो, p से p² कैंसिल हुआ, p की वैल्यू 4 आई, मालूम क्यों? क्योंकि इसमें p 0 से इक्वेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, अगर हम इसको इधर लाके माइनस करते तो एक्चुअल में ऐसे बनता है, ये 4p माइनस p² इक्वल टू 0, पहले ऐसे आता है, फिर हम क्या करते, p कॉमन लेते, तो 4 माइनस p इक्वल टू 0 आता, तो p की दो वैल्यू होती, 0 भी होती और 4 भी होती, लेकिन मैंने 0 वाली वैल्यू को माना ही नहीं। आप बता दो मैं 0 वाली वैल्यू क्यों छोड़ रहा हूँ, मैंने पहले कैंसिल कर दी वैल्यू, कोई curve रीजन की है? इक्वेशन ही क्योंकि बनेगी फिर। कर भी खत्म हो जाएंगे दोनों। अगर हम p को 0 रख लें तो x² इक्वल टू 0, x 0 हो गया, कहने का मतलब कर भी खत्म हो गया। यहाँ पे भी देखो x² इक्वल टू 0 हो गया, तो कर भी जब खत्म हो जाएगा तो टेंजेंट कैसे बनेगी, इसलिए p की वैल्यू 0 मैंने पहले ही कैंसिल कर दी, अदरवाइज आप कैंसिल नहीं करते हैं ऐसे कभी भी। तो p की क्या वैल्यू आई, इसका मतलब 4। ये बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, उसके बाद से ये प्रिंट होना शुरू हुआ आर डी शर्मा वगैरह में, उसके पहले नहीं था कभी। तो दो कर्व अगर एक दूसरे को कट करेंगे राइट एंगल पे, पहले दोनों का डेरिवेटिव निकालो, दोनों कर्व्स के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 रखो, देखो वहां से कुछ सॉल्व होता है तो ठीक है, वहां से आपको लगता है भी अधूरा सॉल्व हुआ है, तो दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करना शुरू करो। कैसे करोगे ये आपको देखना है। अगला क्वेश्चन, इफ द कर्व्स x इक्वल्स टू y² and xy equals to k, if the curves x equals to y² and xy equals to k cut at right angles, then
सेम क्वेश्चन है लगभग. देन द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर इज, देन वैल्यू ऑफ के स्क्वायर इज डैश. आपको मुझे के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है. सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिया, जल्दी से करके दिखाओ. दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, तो आपको के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है. नहीं, ऑप्शन में नहीं है, समझो. 1/4 ऑप्शन में नहीं है. पूरी दुनिया -2 भी ऑप्शन में नहीं है. के स्क्वायर की वैल्यू -2 तो हो ही नहीं सकती. के स्क्वायर है ना वो, तो 4 आ रही है. नहीं आ रही. और कोई? तुषार ने 2-3 आंसर ट्राई भी कर लिए. बाकी लोग कोई? तो 1/8 आ रही है. यस शुभम, 1/8 आ रही है. बताओ. मैं देखो इतना टाइम नहीं है कि बहुत वेट करेंगे. बहुत सिंपल है, जैसे पहले दिया था वैसे कुछ. क्या है ये भी तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. देखो आप पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लो. 1 इज इक्वल्स टू 2y y डैश. यहाँ से y डैश आ गया आपका 1/2y. ठीक है. दूसरे कर्व का कर लो, इसमें लगा लो प्रोडक्ट रूल. x का 1 इंटू वाई, एक्स को छोड़कर y का y डैश इक्वल टू k का 0. यहाँ से y डैश निकाल लो, माइनस y/x आ गया. ठीक है. दोनों कर्व का डिफरेंशिएशन हो गया. अब हम दोनों कर्व के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं. 1/2y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस y/x से, इक्वल रखेंगे -1. तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं और y से y कैंसिल कर देते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x की वैल्यू 1 आ गई. या हम कह सकते हैं x की वैल्यू हाफ आ गई. भाई ये तो x सर निकल आया. मैंने सेकंड इक्वेशन में y मतलब y इज इक्वल टू k बाई x लिख दिया. कोई बात नहीं, अब इसे करके दिखाता हूँ. देखो मैं आपको सेम आएगा. अब मैं बताओ इस x की वैल्यू को कैसे यूज करूं. मुझे k तक पहुंचना है. सो y की वैल्यू फर्स्ट निकाल कर्व ली. से x की वैल्यू पहले तो हाफ यहाँ रख लो. रख ली. तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? हाफ हो गई. भाई अगर यहाँ पे x की वैल्यू हाफ पुट करोगे तो y स्क्वायर की वैल्यू हाफ हो गई. हाँ बोलो. ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया. ये 2x क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो 2x इक्वल्स टू 1 ही तो आएगा. ऊपर लेके नहीं गया मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इस तरह से. तो 2x इक्वल टू 1 हो गया. अच्छा अब एक काम करो, हमें देखो यहाँ पे ना के स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं ये. तो इस वाली इक्वेशन में के आ रहा है, इसकी स्क्वायरिंग कर लो पहले तो. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया के स्क्वायर. स्क्वायरिंग कर ली. अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 1/4 और वाई स्क्वायर की ये रही 1/2. तो इज इक्वल्स टू के स्क्वायर. के स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/8. फाइनल आंसर. और हो सकता है जैसे निशिता ने बोला कि उन्होंने भाई ऐसे इसका डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं किया जैसे मैंने किया. y की वैल्यू निकालनी, मान लो -k/x. इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये आ जाएगा +k/x स्क्वायर. ये इसका डेरिवेटिव आ गया. अगर आप ऐसे करना चाहो कि x को डिवाइड में भेज देते हो मान लो, और सॉरी ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा. तो अब ये स्लोप हो गया आपका. तो एक स्लोप हो गया 1/2y, दूसरा स्लोप हो गया -k/x स्क्वायर इक्वल टू -1. माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 2y(x स्क्वायर). अब एक काम करो, इस k की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो इस जगह पे. भाई k निकल आया, कोई बात नहीं. इस k को यहाँ पुट कर लो तो y से y कैंसिल हो जाएगा, मेरे ख्याल से आपका x आ जाएगा. उस x को यहाँ पुट करके फिर y स्क्वायर निकाल लेंगे और फिर इसे वापस रख देंगे. थोड़ा सा लेंथी लगा मेरे को, मतलब. बाकी आप देख लो, होना तो ऐसे ही है. बोलो भाई क्लियर. एक और Yes. दे रहा हूँ, आंसर निकाल के दिखाओ भाई. क्या किस बार सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर सही दिया. एक और करो ऐसे. फाइंड द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर. Find the value of k square if the curves 2x equal to y square, लगभग सेम है, and 2xy equal to k, cut at right angles.
वही क्वेश्चन है, राइट एंगल पे कट करते हैं, आप मुझे के स्क्वायर की वैल्यू बता दो। थोड़ा सा कर्व चेंज किया, देखो बाकी सब तो सेम है। वैल्यू ऑफ के स्क्वायर, सर 8 आ रही है। 8, ओके, एनीबॉडी एल्स? Yes, sir. 8 आ रही है, रुको चेक कर लेते हैं। सर मेरी 16 आ रही है शायद। 16 आ नहीं रही नहीं है। 8 आ रही है, 8 आ रही है, यस सर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 8 ही आ रही है भाई। मैं मेरे को बता दो, अगर किसी को एक्सप्लेन करना है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आंसर के स्क्वायर इक्वल टू 8 आ रहा है। ओके, महेश का भी हो गया, तो किसको एक्सप्लेन तो नहीं करना मुझे? हो गया केशव? हो गया, करूँ इसका? अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, चेक करना। 2 इक्वल्स टू 2y dy ओवर dx है, तो ये 2 से 2 गया, 1 अपॉन y इक्वल टू dy ओवर dx है। ठीक है, इसमें लगा रहा हूँ मैं प्रोडक्ट रूल। 2 को मैंने बाहर होल्ड पे रख लिया, कांस्टेंट है ना, x का 1 कर लिया इनटू y, फिर x को छोड़कर y का कर लिया y डैश, ब्रैकेट क्लोज, k का 0, यहाँ से आपका जो dy बाई dx है ये वही आ गया माइनस y अपॉन x, जैसे पहले आया। ठीक है, अब इन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई में डाल दो, इक्वल टू -1, y से y कैंसिल, x की वैल्यू 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू को 1 यहाँ पुट कर लो, तो y स्क्वायर 2 हो गया, y स्क्वायर 2 हो गया। अब इसकी स्क्वायरिंग करके उसमें x और y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, पहले स्क्वायरिंग कर लो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू तो 1 ही रहेगी और y स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो k स्क्वायर की वैल्यू 8 हो, 8 आंसर हो गया, फाइन। बस कोई डाउट? आगे चलते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, क्वेश्चन मार्क डाल देना इसको। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, क्वेश्चन मार्क। कर्व की इक्वेशन लिखो, x इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 3t minus 8 and y is equals to 2t square minus 2t minus 5 at the point 2 comma minus 1 is। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मिसलेनियस का, और एमसीक्यू फॉर्म में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। आपको सिंपल क्वेश्चन है, टेंजेंट का स्लोप पूछ रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी दी हुई है, आप dy बाई dx निकाल के दिखाओ पहले, dy ओवर dx, सबसे पहला काम। टू टी प्लस 3 अपॉन 4t माइनस 2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा, इसका डेरिवेटिव नीचे आएगा, उल्टा मत कर देना। y वाला डेरिवेटिव ऊपर आएगा, उल्टा मत कर देना। 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3, ठीक है ना, ये dy बाई dx हो गया, फिर dy बाई dt को आपने dx बाई dt से डिवाइड कर दिया। 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3। अब सवाल ये आ रहा है कि भाई t की वैल्यू कहां से लाएं? अब बता दो इसमें से कौन सी वैल्यू t की लेनी है, कोई लेनी है इसमें से वैल्यू 2 या -1 में से? सर वो इक्वेशन में नहीं है। डाल के t निकाल पुट लेंगे। करके। हाँ, अब ये बता दो कि t निकलेगा कैसे? ऐसे करूं क्या, x को यहाँ 2 पुट कर लूं और फिर y को यहाँ -1 पुट करके फिर यहाँ से भी t निकालूं, यहाँ से भी t Yes. निकालूं, ऐसे करूं? इतना लंबा करूं? किसी नहीं, एक बहुत लंबा जगह हो पे सर जाएगा। भी किसी भी एक नहीं, किसी भी एक से नहीं करोगे। अगर आप ऐसे पुट करोगे ना, x की वैल्यू 2 पुट कर लो और यहाँ से t स्क्वायर निकाल लो, 2t आएंगे, 2 यहाँ से भी आएंगे, तो कौन सा वाला लोगे बताना जरा? 4 t हो जाएंगे आपके पास और आंसर आ रहा होगा किसी एक से।
तो क्या करना है आपको, कॉमन वाला ढूंढना है, चारों में जो दोनों में कॉमन सेट बनेगा। कैसे ढूंढना है देखो जरा, मैं कैसे करूंगा। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस हाँ को। बिल्कुल, हम यही करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, इस वाली इक्वेशन को। तो क्या बनेगी देखो, 2x इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 60 माइनस 60, इसको 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके नीचे लिख दो, y इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, और माइनस कर दो, ये कैंसिल, ये 8t और ये माइनस 11, और इधर आ जाएगा 2x माइनस y। अब ये सिंगल इक्वेशन हो गई, इससे अब t एक ही निकलेगा देखो, वो जो कॉमन वाला होगा। x कितना है, x बोलो यहाँ पे कितना पुट करूं, 2, और y 2 पुट करो -1, कितना हो गया बताओ सॉल्व करके, ये वर्बली 5 हो गया, 5 में 11 जोड़ो ये वाले 16 हो गए, 16 को 8 से डिवाइड कर लो, तो t फाइनल वाला बन गया आपको 2 है। हाँ बिल्कुल आएगा, 100% आता है। आप 2 t इसमें से निकालो, 2 t इसमें से निकालो, t वाली जो 2 वैल्यू होगी वो दोनों में कॉमन आ रही है। मर्जी आपकी, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये छोटा हो गया। अब इस t की वैल्यू को यहाँ पुट करके स्लोप बता दो मुझे क्या आ रहा है टेंजेंट का। ठीक है, बी ऑप्शन मैच कर जाता है, 6/7 आ रहा है। 6 ये by 7 क्वेश्चन 6/7 एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है और एनसीईआरटी में भी है। तो सोचो जब सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी एक ही क्वेश्चन को दोनों जगह प्रिंट करते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप ही इंपॉर्टेंट है उनके नजरिए से। नेक्स्ट, द कर्व y is equals to x to the power -1/5, कर्व बड़ा छोटा सा है, y is equals to x to the power -1/5 has at, Sir, x to the power 1/5 या -1/5? सॉरी 1/5 है, 1/5 ही है, has at 0,0 इस कर्व की 0,0 पे क्या है, ऑप्शंस, वर्टिकल टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ओब्लीक टेंजेंट है, और नो टेंजेंट है। टेंजेंट कोई है ही नहीं इसकी 0,0 पर। वर्टिकल टेंजेंट क्या होती है, जो वर्टिकल लाइंस होती है। वर्टिकल लाइन कैसे बनती है देखो, जैसे ये ग्राफ पेपर है हमारा, तो ये वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होती है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाती है। तो वर्टिकल टेंजेंट कौन सी Sir, होंगी, option वाई एक्सिस के पैरेलल होगी ऐसे, या तो टेंजेंट ऐसे है। हॉरिजॉन्टल कैसे होती है, ऐसे होती है, ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स हो गई, इसमें से कोई हॉरिजॉन्टल नहीं। होगी, sir पैरेलल टू horizontal एक्सिस। option अच्छा B. ये तो बता दो ओब्लिक टेंजेंट कौन सी होती है, चलो मैं आपका आंसर देख लूंगा अभी। ये ओब्लिक टेंजेंट क्या होती है, Diagonal 45. 45 डिग्री नहीं, किसी भी एंगल पे टेढ़ी लाइन। जैसे हम कहते हैं ना कि ओब्लिक बनाओ, 4/5, तो ओब्लिक कैसे बनाते हो आप लोग, ऐसे ही बनाते हो 4/5, है ना। तो ये ऐसे होती है टेंजेंट, ये ओब्लिक टेंजेंट, टेढ़ी मतलब। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जबकि इसकी टेंजेंट बनानी है 0, 0 पे। बड़ा सिंपल सा काम है, आप इसका डिफरेंशिएशन बोलो जल्दी। सर हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल, एक्स को उसमें 0 पुट कर दो, टेंजेंट का स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 अब बताओ जब टेंजेंट का स्लोप 0 होता है, लाइन किसके पैरेलल मानी जाती है, एक्स जब किसी एक्सिस। टेंजेंट का स्लोप 0, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो टेंजेंट्स बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। तो आंसर हुआ बी। तो इसमें चले जाएंगे, नॉट डिफरेंट नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूँ भाई, आप लोग 0 करो ना, एक बार करके देख लेते हैं ये तो। dy/dx इक्वल्स टू, अच्छा x की पावर तो -4/5 हो गई है, यस फिर से नीचे आएगा, ये ऐसे आ गया। हाँ अब रखो इसमें x को 0, तो अभी हो गया 1/0, यानी नॉट डिफाइंड हो रहा है स्लोप। स्लोप अगर नॉट सर डिफाइंड आ लेकिन रहा हम है, ऊपर ही रखे और 0 to the power anything हाँ 0 मैं आपको होता है बता देता हूँ, 0 की पावर एनीथिंग नहीं, 0 पे डिपेंड करता है। अगर आप 0 की कोई नेगेटिव पावर लगा रहे हो तो ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये 1/0 है, और ये इंफिनिटी माना जाता है। 0 की पावर एनीथिंग नहीं बोल सकते, 0 की पावर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो 0 है, और अगर कोई नेगेटिव रियल नंबर है ना तो उसको आप 1/, में लेकर आओगे तब वो नॉट डिफाइंड बनेगा। इसका ना आंसर वर्टिकल टेंजेंट ही होगा। इसी एक बार देख भी लेता हूँ देखो, 36 यही है जी वर्टिकल टेंजेंट, यस, क्योंकि 100% पैरेलल वर्टिकल। टू हो जाएगा एंगल।
एंगल पाई बाई 2 बना ली होगी एक्स एक्सिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, the tangent to the curve y is equals to e to the power x at 0 comma 1. The tangent to the curve y is equals to e raised to the power 2x at 0 comma 1 meets x axis at dash. क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको अगर सही में नहीं आ रहा है। इस कर्व की टेंजेंट बनाओगे, किस पॉइंट पे बनानी है? 0,1 पे। तो वो टेंजेंट कहीं एक्स एक्सिस को मीट करेगी, कहीं कट करेगी वो टेंजेंट। तो एक्स एक्सिस को जहां पे वो कट करेगी वो आपको एक्स बताना है क्या कट करेगी। इस कर्व की एक टेंजेंट है जो इस पॉइंट पे कट करके जाएगी। मेरे पास ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन है 0,1 पे कट करेगी, -0.5 पे कट करेगी, 0.5 पे करेगी, B या option. 2,0 पे। कौन सा? बी, 0.5 -0.5 आ रहा है सर। -0.5 पे चेक कर ले एक बार। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन तो बोलो जरा, टेंजेंट का स्लोप तो निकाल लें। 2e to the power 2 2x. into, ठीक है, ये हो गया ना डिफरेंशिएशन। एक्स के प्लेस पर 0 रख के बताना कितना हो गया स्लोप, 2 हो गया। अब जरा टेंजेंट की इक्वेशन बताओ कैसे बनती है। y - 1 अपॉन x - 0 इक्वल्स टू 2। ये हो गई टेंजेंट की इक्वेशन। एक्स एक्सिस पे मीट करवाओगे इसे, तो इस सारी टेंजेंट की इक्वेशन में किसको 0 पुट करोगे? एक्स y एक्सिस पे मीट करवाना है तो y को 0 पुट करोगे। -1 अपॉन x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। -1 बस, तो आंसर हो गया। कहां पे मीट करेगी एक्स एक्सिस पे टेंजेंट? -0.5 पे मीट करेगी। जब इसकी टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, इस पे टच करके जा रही होगी जो इसको, तो वो एक्स एक्सिस पे -0.5 पे मीट करेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल एट द पॉइंट, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं एट द पॉइंट, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, कर्व है 2y प्लस एक्स स्क्वायर, 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इज डैश। बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया है। हाँ, मैंने आपको बोला था नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ऑप्शंस भी लिख रहा हूं, देख लेना कौन सा मैच हो रहा है। इनमें से कोई एक ऑप्शन है, इनमें से कोई एक नॉर्मल की इक्वेशन है। Second option, x minus y is equal to 0. चेक कर लेते हैं। और कोई? करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Yes, sir. थोड़ा पेन को फास्ट चलाना है, जो क्वेश्चन आता है ना उसको तो बहुत फास्ट करना है, ताकि हम एक बार अपने आंसर पूरा पेपर करने के बाद दोबारा से रिव्यू कर सके। भाई बाकी लोग बताओ। सेकंड ऑप्शन आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है, मैंने आपको कुछ करना ही नहीं है, फटाफट से स्लोप निकालना है, इक्वेशन बनानी है, लेकिन नॉर्मल की इक्वेशन, टेंजेंट की नहीं। तुषार नहीं आया अभी। अच्छा, डिफरेंशिएशन बोलना जरा कर्व का एक बार चेक कर लेते हैं लोग। डिफरेंशिएशन बोलो जरा इसका। 2 dy/dx प्लस इक्वल टू 0। ये हो गया। इसी में एक्स और वाई पुट कर दो, अपने सॉल्व करने की जरूरत क्या है। मैंने आपको पॉइंट क्या दिया है? 1 1, तो एक्स को 1 पुट कर लो, वाई को 1 पुट कर लो,
यहाँ तो y है ही नहीं है, x को 1 पुट कर लो, यहाँ से देख लो आपके टेंजेंट का स्लोप क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ये टेंजेंट का स्लोप है, ध्यान रखना है बार बार। अब हम बना रहे हैं नॉर्मल की इक्वेशन, y-1 अपॉन x-1 इक्वल टू, बोलो क्या लिखूं, 1 1। ये टेंजेंट का स्लोप है, बार बार बोल रहा हूं, तो आपको चाहिए नॉर्मल की इक्वेशन, इसका साइन चेंज करके रेसिप्रोकल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 कैंसिल, y इक्वल टू x इक्वेशन आ रही है जो इससे मैच हो रही है। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला लिखो, द नॉर्मल टू द कर्व, द नॉर्मल टू द कर्व, कर्व लिख लो, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, the normal to the curve x square is equals to 4y, passing through, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, passing through 1, 2 डैश, फिर से नॉर्मल चाहिए, पिछली बार एट था, इस बार एट वर्ड नहीं बोला है मैंने आपको, मैंने बोला पासिंग थ्रू 1, 2, नॉर्मल इस पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन चाहिए। ऑप्शंस भी लिख दिए, देख लेना कौन सा मैच कर रहा है। क्या हुआ भाई, पासिंग थ्रू बोला है मैंने, बस ये ध्यान से पढ़ लेना, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया। x is equal to 2, sir. देख लो भाई, मैंने ऑप्शन लिखे हुए हैं, चारों में से और मुझे ऑप्शन बताओ। सी, ऑप्शन सी, अच्छा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस में है और ये क्वेश्चन गलती से 2 जगह प्रिंट हुआ हुआ है एनसीईआरटी में, एक सॉल्व एग्जाम्पल में प्रिंट कर दिया इन्होंने और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज में प्रिंट कर दिया। देखो भाई, काफी देर हो गई अब तो, मैं पहले आपको पिक्चर समझा दूं। ये कोई कर्व होगा, यहाँ पे कोई टेंजेंट जा रही होगी ऐसे टच करके, इसकी नहीं चाहिए हमें इक्वेशन, हमें इस नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, और ये नॉर्मल जो है ये पास करती है 1, 2 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इधर का 2x हो गया, इधर 4 के साथ y का y डैश हो गया, यहाँ से y डैश आ गया x/2, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया, ठीक है ना, टेंजेंट का स्लोप ही होता है, x मेरे को मालूम ही नहीं है, तो x मेरा ये वाला पॉइंट हो गया। देखो अब आप मुझे x, y से 1, 2 पॉइंट का स्लोप बताओ कैसे निकलेगा इन दो पॉइंट से। y y minus 2 minus 2 upon upon x x minus 1. minus 1, y - 2 अपॉन x - 2, ये किसका स्लोप बताया आपने मुझे, नॉर्मल का। नॉर्मल का स्लोप मुझे जरा इससे देख के भी बता दो एक बार, minus minus 2 2x upon upon x. x, -2 अपॉन x, इसको कर लो अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, yx माइनस x इक्वल टू -2x, सॉरी yx - 2x इक्वल्स टू -2x प्लस 2, -2x कैंसिल हो गया, yx की वैल्यू 2 आ गई। अब एक काम करो, इसमें से y बताना कितना हो गया, 2 upon 2yx। x, अब इस y की वैल्यू को बता दो कहाँ रख दो जिससे मेरे को x मिल जाएगा, x square कर्व is की equal to इक्वेशन 4y में। में. कर्व में एक ही जगह, और कोई जगह ही नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं। देखो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 2/x, यहाँ y की वैल्यू पुट करें, थोड़ा सा वर्बली सॉल्व कर लो जरा, ये x यहाँ सर मल्टीप्लाई 8 आ रहा है, करके x is equal to क्यूब x इक्वल्स टू 8, तो x क्यूब अगर 8 आएगा तो x कितना हो गया, 2 हो गया ना, तो लो फाइनल लॉक करते हैं, x 2 हो गया। अब जरा y और बता दो, x तो 2 1, फाइनल हो गया, 1. 1, तो बताओ ये पॉइंट क्या आ गया, 2, 1, 2, 1, यही पॉइंट तो चाहिए हमको,
y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने कर्व में, ये रही y इंटू 4 इंटू वाई की वैल्यू। इसको सॉल्व करके देखो x कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इस x की वैल्यू को 2 यहाँ रख लो तो y 1 हो गया। तो आपको ये पॉइंट मिल गया, जो पॉइंट आप ढूंढ रहे थे 2,1 हो गया। अब तो जिसकी इक्वेशन चाहिए उसकी बना लो, टेंजेंट की चाहिए टेंजेंट की बना लो, नॉर्मल की चाहिए नॉर्मल की बना लो। कैसे बनेगी देखो आप, y सर ऑप्शन माइनस ए 1, ऑप्शन ए आ रहा है। Yes, option A. स्लोप, अच्छा स्लोप तो बोलो कितना लेना है यहाँ पे मुझे सामने, नॉर्मल की तो equation। Minus 2 by x. तो x की वैल्यू पुट करके बताओगे ना मुझे, तो -1 आ Minus रहा है 1. सर। -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सर मेरा तो ऑप्शन थर्ड आ रहा है। देख लेते हैं। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये लो जी ऑप्शन ए आ रहा है। आप जब तक y की वैल्यू नहीं निकालोगे ये पॉइंट पूरा नहीं आएगा, और अगर ये पॉइंट नहीं मिला आपको तो इक्वेशन नहीं बना सकते आप, क्योंकि इक्वेशन तो ऐसी बनती है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, दोनों पॉइंट का पता होना जरूरी है। तो अगर आपको ये इक्वेशन चाहिए Sir? नॉर्मल की टेंजेंट की, तो पॉइंट तो चाहिए। हाँ जी बोलो, बोलो बोलो वारिका, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? क्या बोल रही है voice? Yes. सर। अच्छा ठीक है, मुझे लगा शायद Sir? आवाज- हाँ बोलो वारिका। सर इस क्वेश्चन में हम पुरानी वाली इक्वेशन ही कंटिन्यू कर सकते y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 वाली, जिसमें -2 अपॉन x में फिर x में 2 डाल दें। एक ही बात तो है भाई, आप कह रहे हो हम इसमें लिख लें y माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और यहाँ पे लिख लें -2 अपॉन एक्स, फिर -2 अपॉन एक्स में x के लिए पुट तो करनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं सर, मैं वो बोल रही हूँ y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 वाली ही वो कंटिन्यू कर सकते हैं। कौन सी वाली कह रहे हो, ये वाली कह रहे हो, कंटिन्यू ये वाली? नीचे 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 वाली सर, y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू -2 अपॉन x। हाँ उसके बाद उसके ये वाली बाद क्या हम है? उसमें, सर वो जो ग्राफ के बगल वाली हाँ लेफ्ट ये साइड यस वाली। यस नहीं नहीं नहीं, ये क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आप जो इसमें पॉइंट यूज कर रहे हो 2,1, वो 2,1 ये पॉइंट है ही नहीं। आप देखो ना ये तो 1,2 है, तो यहाँ पे y माइनस 1 होना चाहिए, ये y माइनस 2 क्यों है फिर? पर ये तो हम सर स्लोप तो वो मैटर करेगा ना, दूसरा वाला, उसमें हम x की वैल्यू 2 डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, समझ गया मैं आपकी बात। आप कह रहे हो कि हम इस नॉर्मल की इक्वेशन को इस पॉइंट से ना बना के इस पॉइंट से बना रहे हैं। यस यस। हाँ मैं आपको बताता हूँ, देखो आप जो ये स्लोप निकालते हो ना, आप इससे अगर इक्वेशन निकालोगे तो आपकी इक्वेशन मैच नहीं करेगी, मालूम क्यों? क्योंकि हम जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स होता है, ये स्लोप नहीं होता, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू होती है। तो ये आपकी इक्वेशन तभी ठीक आएगी जब आप किसी पॉइंट को यूज करते हो। इसीलिए मैं आपको हर क्वेश्चन में कहता हूँ ना कि अगर आपको टेंजेंट नॉर्मल में से कोई भी इक्वेशन चाहिए तो इसी पॉइंट का होना जरूरी है, y माइनस वाई वन में यही वाला पॉइंट माइनस होगा। इसके ऊपर बाकी आप खूब सारे पॉइंट ले लो, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं है, इक्वेशन इसी से बनेगी। वरना देखो इसकी इक्वेशन चेंज ओके आएगी सर। अगर इससे बनाओगे तो, है ना। तो जो dy बाई डी एक्स हम सामने रखते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप जब स्लोप dy बाई डी एक्स ले रहे हो तो वो स्लोप आपको dy बाई डी एक्स सामने लेना है, लेकिन यहाँ पर यही वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लेना है। यस। तो ये आप देखो दोनों क्वेश्चन में फर्क था, मैंने एक क्वेश्चन में आपको एट बोला और एक क्वेश्चन में आपको क्या बोला, पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो वहां पे आपको पॉइंट निकालना पड़ गया। ओके नेक्स्ट, इफ द कर्व्स y is equals to a e to the power x, y is equals to a e to the power x and y is equals to b e to the power minus x and y is equals to b e to the power minus x, cut orthogonally, कट ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली का मतलब बताओ, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये दोनों कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं, देन ऑप्शंस लिख लो, a इक्वल टू बी ऑप्शन, दूसरा है a इक्वल टू माइनस बी, तीसरा ऑप्शन है ए बी इज इक्वल टू 1, चौथा ऑप्शन है ए बी इज इक्वल टू 2। बड़ा आसान क्वेश्चन दिया है,
क्वेश्चन में कंडीशन बोल ही दी है मैंने आपको, दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली। ए बी इज इक्वल्स टू 1, थर्ड। थर्ड ऑप्शन, ओके। भी बाकी लोग भी देख लो, फिर बताऊंगा मैं। AB is equal to 1. AB is equal to सबका यही आ रहा है फिर तो। सी आ रहा है, बी आ रहा है? बी आ रहा है। अच्छा, इधर बी भी आ रहा है, एक बच्चे का तो बी आ रहा है। दो बच्चों का बी है, दो बच्चों का सी है, तीन बच्चों का सी है, देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ए तो कांस्टेंट है ना, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x। आपका ए आ रहा है, ये लो जी, तीसरा भी आ गया। तो भाई चौथा भी कोई पकड़ लो। ये देखना डिफरेंशिएशन क्लियर है, ये समझाऊं कैसे आइए। दोनों y डैश निकालेंगे, परपेंडिकुलरली कट करते हैं, तो दोनों को क्या करना है मुझे जरा ये बता दो। मल्टीप्लाई करके -1. मल्टीप्लाई करके -1 रखेंगे ना, तो रखते हैं ए ई एक्स मल्टीप्लाई माइनस बी ई माइनस एक्स इक्वल टू -1। सबसे पहला काम, माइनस से माइनस मेरा कैंसिल हो गया कैंसिल। जरा e टू दी पावर x और e टू दी पावर x को मल्टीप्लाई करके बताओगे कितना लिख दूं? So कैंसिल हो जाएंगे. कैंसिल नहीं हो जाएंगे, e टू दी पावर Yes. x और माइनस x पावर ऐड हो जाएंगी, तो e टू दी पावर 0 बन जाएगी, वो तो 1 हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा? ए बी इक्वल टू 1 नहीं बचा क्या है? ये तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन। सी ऑप्शन तो आ रहा है। आगे चलें, डन। नेक्स्ट, if the line y equal to x, if the line y equal to x touches the curve, कर्व की इक्वेशन लिख लो, y is equals to x square plus bx plus c। ये कर्व है, ये लाइन इस कर्व को टच करती है, यानी ये टेंजेंट है इसका मतलब। और कहां पे टच करती है? एट 1,1। इस पॉइंट पे इसको टच करती है लाइन, एट 1,1। अब आपको क्या करना है, अपने ऑप्शंस देख लो और देख लो क्या करना है। B1 C2, B-1 C1, B2 C1, B-2 C1, इसमें से कोई ऑप्शन चूज करना है। एक लाइन है जो कर्व को टच करती है 1,1 पे, कर्व भी दिया है, लाइन भी दिया है, 1,1 भी पता है, तो कर्व में दो कांस्टेंट मिसिंग है, उनका जरा पता लगा लो। सर ये ऑप्शन। ओके, एक बच्चे का ऑप्शन है आगे भी, शुभम का, बाकी लोग भी देख लो। Yes sir, option number A. ऑप्शन ए, ओके। तो भाई दो बच्चों ने ऑप्शन ए बोल दिया इधर तो, बाकी आप लोग देख लो। सर ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी भी आ रहा है, लोग जी। ऑप्शन बी भी हो गया और ऑप्शन ए भी हो गया। अभी मैं देखूंगा तो बताऊंगा। ऑप्शन बी आपका भी चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कर क्या रहे हो, मतलब ये टेंजेंट है इस कर्व की, क्वेश्चन से क्या रहे हैं। चलो डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है, चलो वो तो निपटा ही देते हैं। 2x प्लस बी और c का 0, x को 1 भी डाल दो फिर तो y डैश कितना हो गया? ये 2 प्लस बी किसका स्लोप है? टेंजेंट का। टेंजेंट का स्लोप तो आप मुझे यहां से भी बता सकते हो, दिख रहा है यहां से y इक्वल टू 1, तो इस वाले स्लोप को 1 के इक्वल रख लो,
तो लो b की वैल्यू तो यहीं से आ गई -1। अब आपका b इक्वल टू -1 किस किस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में और कोई b -1 है ही नहीं, तो ऑप्शन लो b करेक्ट हो गया। c कौन कह रहा है निकालने? सर मैंने क्यों थोड़ा निकाल रहे डिफरेंट, हाँ बताओ विशिता क्या किया है? अच्छा मान लो 1 मिनट, सर c मैं निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे ये बता दो। ये जो कर्व कर्व की है ना, इक्वेशन इसमें एक तो x और y को 1 डाल देंगे दोनों साइड पे, और साथ में b की वैल्यू भी डाल देंगे, तो वहां से हमारा c आ जाएगा। हम निकाल ही नहीं रहे, क्यों निकालें? जब b इक्वल टू -1 वाला एक ही ऑप्शन है तो यही होगा ना बस फिर। और c निकालना तो निकाल के देख लो। अब निशिता आप बोलो क्या कर, क्या किया आप? सर मैंने डायरेक्टली इक्वेशन में 1, 1 डाल दिया और मुझे b हाँ। प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया, वो सिर्फ ऑप्शन बी में था। ओ ये अच्छा बताया, बल्कि आपने आपने y को 1 पुट कर दिया और x को 1 पुट कर दिया, यही कह रहे हो ना, बिना डिफरेंशिएशन किए। यस तो यहाँ से आपका b प्लस सी 0 आ गया। तो b प्लस सी 0 है तो भाई सीधी सी बात है, इसी ऑप्शन से 0 बन रहा है। ये भी और अच्छा तरीका है, डिफरेंशिएशन ही नहीं करा तो, क्योंकि b और c दोनों को सम करके 0 इसी से बनेगा और किसी से नहीं बनेगा। चलो जी आगे चलते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का है वो, मिसलेनियस का। एक और कर लो। इफ द लाइन y is equals to, if the line y is equals to mx plus 1 touches the curve y square is equal to 4x, ये लाइन इस कर्व को टच करती है यानी टेंजेंट है, then m is equals to, ऑप्शंस ले लो, 1 2 3 हाफ, 1 2 3 हाफ। सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। सर 2। ओके, ऐसा तो नहीं करते आप लोग, एक का सुन के सब लोग बोल पड़ते हो 2 2 2, ऐसा तो No, नहीं है sir. ना? क्योंकि ऑनलाइन तो बच्चे 2 2 2 कह रहे हैं, मतलब ये आंसर आ रहा है ना? Yes, sir. चलो ठीक है, और आप लोग भी देख लो भी एक बार, फिर मैं चेक करूँ आंसर। काफी सारे बच्चों ने मेरे को बी ऑप्शन बोला है, 2 मतलब। हाँ जी 2 ही आ रहा है ना? सेम तो क्वेश्चन है भाई, ये लाइन इसको टच करती है, टेंजेंट है ये इसकी। हाँ पॉइंट गिवन नहीं है इसमें, पॉइंट गिवन होता तो करना क्या था, पॉइंट को उठा के इसमें रखते, सॉरी इसमें रख देते, फिर तो एम वहीं से निकला। पॉइंट इन्होंने इसलिए दिया ही नहीं। एक बार करके देखना भाई 2 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। मुझे 2 पे डाउट है क्योंकि, और काफी सारे बच्चों ने, आपने सबने 2 बोला है, मैं देख नहीं पाया किस किसने बोला भाई, लग रहा है नहीं। देखो भैया थोड़ी होता है, देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो ये 2y हो गया, y डैश हो गया इक्वल टू 4x का 4 हो, इसमें कोई दिक्कत तो हो नहीं आपको। अब ये 2 से चलो 4 कैंसिल हो गया, तो y डैश आपका 2/y हो गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया। टेंजेंट का स्लोप यहां से भी दिख रहा होगा आपको, देखो ये रहा, दिख रहा है ना यहाँ से भी। तो इसका मतलब जो 2/y है वो m के इक्वल है। तो यहां से अगर मैं y निकालूं तो y मेरा 2/m है, y मेरा 2/m है। अब मैं इस y को कर्व में डाल के x भी निकाल लेता हूं जरा, y को जरा यहां पुट करना 2/m, तो ये हो गया 4/m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, x मेरा 1/m स्क्वायर हो गया। ठीक है, मेरे पास y भी है, मेरे पास x भी है। अब इसका करूं क्या, इसमें डाल के m बताओ अब जरा। सर इक्वेशन में put- बिल्कुल इक्वेशन में पुट करके थोड़ा सा रफ कर दिया। ये y मैंने रख दिया 2/m, m के साथ मैंने x रख दिया 1/m, सॉरी 1/m स्क्वायर, यहाँ पे x पुट कर दिया, देखो ये 1/m स्क्वायर प्लस 1, ये m से m की पावर कैंसिल m हुई, 1 आ रहा है। तो आंसर सर 1 आ रहा है। और मैं इसलिए बोल नहीं रहा था आंसर, मैं देखना चाह रहा था कि आप सब लोग क्या बोलते हो। इसमें आंसर भी A1 दिया हुआ है, आंसर 1 है, 2 नहीं है। हाँ अगर अब आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए कि किस पॉइंट पे टच कर रही है लाइन, तो वो पता चल सकता है। m की वैल्यू 1 यहाँ रख दो, x 1 हो गया, और m की वैल्यू 1 यहाँ पर रख दो, y 2 हो गया। तो ये लाइन जब इसको टच कर रही होगी
तो वो पॉइंट होगा आपका 1, 2 अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पूछता है तो हमने क्या किया, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया, इसका डिफरेंशिएशन करके जो y डैश निकला उसको टेंजेंट के स्लोप m के इक्वल रख दिया, ये रहा, तो वहां से y निकल आया, उस y को हमने कर्व में डाल दिया तो x निकल आया, वो भी m में आया, दोनों xi को उठा के हमने टेंजेंट की इक्वेशन में पुट कर दिया, क्योंकि ये जो x और y है वो इस पॉइंट पे लाइन टच कर रही होगी वाली टेंजेंट, तो उसको सेटिस्फाई करेगा पॉइंट पे। क्लियर? टेंजेंट्स नॉर्मल्स और नहीं करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर मैक्सिमम मिनिमम, और लास्ट होगा आपका एलपीपी। मैं शायद आपको संडे को टेस्ट डाल दूंगा, एक टाइम लिमिट होगी, उस लिमिट में आपको करना है, आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे 1 घंटे के अंदर, एक आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें क्वेश्चन होंगे, तो आप उस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, ऑप्शंस के नोट कर लेना, फिर एक गूगल फॉर्म पे आपको टिक करने हैं, हाथ के हाथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं हाथ के हाथ नहीं मिलेगा सॉरी, लेकिन मेरे को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 40, मैं सारे करेक्ट आंसर कन्वर्ट करूंगा ना 40, तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक्सेल शीट पे जाके, फिर आप देखोगे 40 में से कितने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत हालत खराब है, हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, नंबर अच्छे नहीं आ रहे बच्चों के, 40 में से 26, 20, 28, 30 ऐसे तक पहुंच रहे हैं बस। सर आप आंसर अपलोड कर देना असाइनमेंट के। मैं आंसर यार मेरे को ना आज टाइम मिल जाएगा, छुट्टी है ना स्कूल की, आज मैं सारा कर दूंगा। ओके सर। मैं असाइनमेंट की कह रहा हूँ, आंसर अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं। हाँ थैंक बोलो यू बेटा। सर। थैंक सर यू। कॉन्टिन्यूटी की असाइनमेंट नहीं है? आज मिल जाएंगे आपको, क्वांटिटी मेरा बना पड़ा है असाइनमेंट, बस मेरे को अपलोड ही करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। चलो ठीक है, मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप।